आओ दोस्तों, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। लालच का पुल और 3 यात्री। नदी पर एक पुराना लकड़ी का पुल है जो जर्जर लगता है, फिर भी मजबूत खड़ा है। पुल के शुरुआती स्तंभ पर एक पत्थर की तख्ती गड़ी है। 3 यात्री, एक साधारण कपड़ों में गरीब दिखने वाला बुनकर, एक मोटी पोशाक पहने व्यापारी और एक साधारण वस्त्रों वाला साधु एक साथ पुल के सामने पहुंचते हैं। अरे, ये रास्ता तो बहुत कठिन था। इस नदी को पार किए बिना आगे नहीं जा सकते। ये पुल तो बहुत पुराना लगता है, कहीं टूट न जाए। जो पार करे मनचाहा पाए, पर जो लालच करे गर्त में गिरे। किसी का मजाक लगता है, मन चाहा पाए। ये तो बड़ी मन भावन बात है। मैं तो पार करके देखूंगा ही। बुनकर थोड़ा झिझकता है, फिर पुल पर पहला कदम रखता है। वह धीरे धीरे सावधानी से चलता है, मन ही मन कुछ बुदबुदाता है। पुल, मैं कोई बड़ी चीज नहीं मांगता, बस इतना चाहिए कि मेरे घर में मेरे बच्चे कभी भूखे न सोएं, रोज पेट भर भोजन पा सकें। वह पार हो जाता है। पुल के दूसरे छोर पर पहुंचते ही उसकी खाली टोकरी में अचानक 2 भरे हुए मोटे अनाज के भारी थैले प्रकट हो जाते हैं। ये तो सचमुच, ओह भगवान का शुक्र है, मेरे बच्चों के लिए अनाज, बस बहुत। वह खुशी से थैलों को समेटता है और आगे के रास्ते पर निकल जाता है। देखा, उसकी इच्छा छोटी थी, जरूरत पर आधारित थी और उसकी नीयत साफ थी, और उसे बिल्कुल वही मिला जिसकी उसे जरूरत थी, संतोष का फल। वाह, सचमुच कमाल है। अगर उस गरीब को अनाज मिल सकता है तो मुझे तो सोना ही मिलेगा। मैं तो सोना ही लूंगा। ए पुल, मेरी छोटी सी दुकान भर देने लायक सोना दे दे। तुरंत उसके कोट की जेबें भारी होने लगती हैं। वह जेबों में हाथ डालकर निकालता है सोने के सिक्के। उसकी आंखें चमक उठती हैं। नहीं रुको, ये काफी नहीं है। मेरी पूरी हवेली के कमरे भर दो सोने से। मुझे राजा जितना सोना चाहिए। अरे, ये क्या, पुल टूट रहा है, भागो। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन सोने का भार उसे नीचे की ओर खींच रहा होता है। व्यापारी संतुलन खो बैठता है और चिल्लाता हुआ नीचे नदी में गिर जाता है। और यहाँ आता है लालच। देखिए कैसे थोड़ा बहुत में बदल गया, कैसे जरूरत नहीं, बस पाने की भूख ने उसकी सोच पर कब्जा कर लिया, और परिणाम, सब कुछ खो दिया। यही होता है लालच का अंजाम। साधु यह सब शांति से देखता रहता है। अब उसकी बारी है। हे इस आश्चर्य के पुल के रक्षक, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता। मेरे पास जो है वही काफी है। मेरी एक ही इच्छा है कि जो भी इस पुल से गुजरे उसे सही और गलत में फर्क करने की समझ मिले। लालच नहीं, बल्कि संतोष और नेक नियत का पाठ मिले, ताकि हर यात्री सही निर्णय ले सके। दैवीय आवाज सुनाई देती है। तुमने कोई स्वार्थ न रखा, तुमने सबसे बड़ा और निस्वार्थ उपहार मांगा है। तथास्तु। अब से ये पुल हर पार करने वाले को उसकी नीयत, उसके इरादे की शुद्धता के अनुसार ही फल देगा। पुल से एक कोमल प्रकाश फैलता है और फिर शांत हो जाता है। साधु मुस्कुराता है और पुल पार करके आगे चल देता है। इस साधु ने क्या मांगा? अपने लिए कुछ नहीं, उसने सबके लिए मांगा। उसकी नीयत पूरी तरह निस्वार्थ थी, और इसीलिए उसे सबसे बड़ा वरदान मिला, इस पुल की शक्ति को सही दिशा देना। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? नंबर 1, नीयत है सबसे ज़रूरी। आपकी मंजिल नहीं, आपका इरादा मायने रखता है। नंबर 2, लालच है विनाश की जड़।
जो लालच में अपनी ज़रूरत भूल जाता है वो सब कुछ खो बैठता है। नंबर 3, सबसे बड़ा उपहार है ज्ञान। खुद के लिए सोना मांगने से बेहतर है दूसरों के लिए अच्छी सोच मांगना। इस पुल की तरह हमारा जीवन भी हमें वही देता है जो हमारी नीयत के अनुसार होता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, असली पार उस पार जाना नहीं बल्कि अपने मन के लालच को पार करना है। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। आपको किस यात्री की सोच सबसे अच्छी लगी कमेंट में बताएं। अगर आपको ये कहानी और इसकी सीख पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि वो भी ये सबक ले सकें। नई कहानी के साथ जल्द मिलते हैं। शुक्रिया।